अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों ने कल रिक्वेस्ट की थी कि फर्दर जो है सर वर्ड प्रॉब्लम्स जो है उनको स्टार्ट करें, और उसमें एज वाला टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करने को। तो एज रिलेटेड हम मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। आज मैंने दो तरह की कैटेगरीज उठाई हैं। सो मैं पहले ही आपको बता दूं, द क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। सो द क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगा, ठीक है। और आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि किस तरह से सॉल्व होना है। द 3 विल बी योर असाइनमेंट, और वो आप लोग, मेरा जो नंबर है आप लोगों के पास है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप वहाँ पे उसको जो है वो शेयर कर देंगे, ठीक हो गया। तो एज प्रॉब्लम में ना दो तरह के सिनेरियोज होते हैं। कभी उसने करंट एज में दिया होता है, स्टेटमेंट को देखा होता है, कभी उसने आपका प्रीवियस सिनेरियो में दिया होगा, कभी फ्यूचर के सिनेरियो दिया होगा। तो प्रेजेंट एज, फ्यूचर एज, करंट एज, तो इसको आपने इस तरह से लेके चलना होता है सिचुएशन को, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, अ मैन इज 24 years ओल्ड देन हिज सन, ठीक है, इन 2 years। ठीक है, आपने सिंपल जिस तरह से आप कोई सीएसएस का नॉर्मल क्वेश्चन, पीएमएस का नॉर्मल क्वेश्चन डिकोड कर रहे होते हैं डिस्क्रिप्टिव का, उसी तरह से आपने स्टेटमेंट को तोड़ना होता है। इसमें कोई बुरी बात, मुश्किल नहीं है। ए मैन इज 24 years ओल्डर देन सन, इन 2 years हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। द प्रेजेंट एज ऑफ सन, हमने बेसिकली सन की एज निकालनी है, ये हमें पता चल गया। वेरिएबल्स अलजबरा में आपको जब भी आपको बात करनी होगी, तो आपके पास अगर आपने तो एक चीज निकालनी, तो आपको एटलीस्ट दो वेरिएबल्स पता होने चाहिए, उनमें एक चीज को आपको इक्वेशन, दो इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। दो वेरिएबल्स हैं। अब आपका क्या सीन है, दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशन बनी चाहिए, दो कंडीशंस होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन उसने दे दी, अ मैन इज 24 years ओल्डर देन हिज सन, ठीक है, इन 2 years हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज, ठीक है। अभी मैंने जस्ट आपको स्टेटमेंट को किस तरह तोड़ते हैं वो यहाँ पे लिखा है, मैं फर्दर आपको वहां पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने सिर्फ स्टेटमेंट आपने की जो तोड़ी गई है उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मैन इज 24 years ओल्डर देन हिज सन। तो आपकी पहली बात यह है कि आपने जब भी इमेजिन करना होता है, वेरिएबल लेना होता है, तो आपके दो वेरिएबल्स हो गए। एक वेरिएबल हो गया आपका जी मैन की एज, आपने एक्स एज्यूम कर ली, सन की एज वाई कर ली। देन इन 2 years, ठीक है। और पहला बता मैन इज 24 years ओल्डर देन सन, इसका मतलब है एक्स में अगर 20, वाई में अगर 24 ऐड करें, ठीक है, मतलब सन की एज में 24 ऐड करें तो फादर की एज है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 24, हम यूँ लिख सकते हैं। और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वाई, टू वाई प्लस टू, ये इस तरह से कि एक्स प्लस टू द 2 year, 2 साल बाद, तो 2 साल बाद फादर की एज हो जाएगी एक्स प्लस टू, सन की एज हो जाएगी वाई प्लस टू। अब उसमें कंडीशन क्या कह रहा है कि 2 साल बाद जो फादर की एज है वो ट्वाइस हो जाएगी सन की एज, तो ब्रैकेट्स के अंदर मैंने वाई प्लस टू सन की एज 2 साल बाद जो होगी, और ये करके आप कर दिए। तो ये बेसिकली हमारा क्रक्स है, इससे क्वेश्चंस बनेंगे और ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द, मैं इसको जरा 2 मिनट रोक रहा हूँ, मैं बोर्ड शेयर करूँ ताकि मैं आपके साथ इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा, ये पहला टॉपिक क्या है बेसिकली, टॉपिक है हमारा एज प्रॉब्लम्स, ठीक है, एज प्रॉब्लम्स। अब इसको मैं एक मिनट, ठीक है। अब उसमें पहली क्वेश्चन क्या है, वो कहता है फादर की जो एज है ना भाई, वो है, फादर की एज पहले आप एज्यूम करो कितनी है जी, लेट मैन एज, जो बेसिकली फादर है, वो आपने एज्यूम की वो क्या होगी एक्स, और सन की क्या होगी वाई। अगर एक अननोन वेरिएबल हो इक्वेशन में तो आपको क्या होगा, एक ही इक्वेशन दी जाएगी, एक ही कंडीशन दी जाएगी, और दूसरे की क्या करनी होगी आपने, दूसरी इक्वेशन को आपने फर्दर सॉल्व कर रहा होना। अब पहली कंडीशन है कि भाई जो सन की एज है वो है, फादर की एज जो है उससे सन की एज है 24 ज्यादा, ठीक है। सन की एज, सन से फादर जो है 24 years बड़ा है, तो सन की एज में अगर वाई हमें पता है सन की एज है, उसमें इमेजिन करें तो ये हो गया वाई प्लस 24। अब जब उन्होंने कुछ ना लिखा हो ना कि क्या सीन है, तो बेसिकली ये प्रेजेंट एजेस है। क्या है ये, प्रेजेंट एजेस, बिकॉज ये अभी की बात हो रही है। देन ही सेड कि 2 years लेटर, ठीक है, 2 years hence, ठीक है, द सन्स एज। अब फ्यूचर में 2 years लेटर, अब हमें एज पता होनी चाहिए कि क्या हो जाएगी 2 years लेटर। फादर की एज जो है, मतलब जो मैन है बेसिकली, उसकी एज क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू, अभी एक्स है तो क्या बन जाएगी एक्स प्लस टू, सिंपल सी बात है। सन इज इक्वल टू वाई प्लस टू,
ठीक है, 2 साल बाद फादर हो गया x+2, सन हो गया y+2। अब इस पे उसने हमें क्या इक्वेशन दी कि भाई x+2 जो है वो है जी 2 × y+2, वो ट्वाइस होगी सन की एज पे। ठीक है, फादर की एज 2 साल बाद सन की एज के ट्वाइस होगी। अब मैं अगर इस इक्वेशन को जरा सिंप्लीफाई कर लूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ऊपर वाली इक्वेशन को, तो आपको पता है वेरिएबल्स एक तरफ लेके जाने होते हैं। तो बेसिकली इसको होता ही है, इस स्टेप को स्किप कर रहे हैं। बेसिकली आपने यहाँ से वाई एलिमिनेट करना है ना, तो दोनों साइड पे आपने वाई को सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन जनरली स्लिप्स करते हुए कहते हैं अगर ये चीज़ यहाँ प्लस है तो इधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगी। तो x - y = 24, ये होगी हमारी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 अभी इसको जरा ओपन करें। x+2 = 2, y से मल्टीप्लाई हुआ तो 2y+4। ठीक है, सो इट विल बी x+2 = 2y+4। अब अगर 2y इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x - 2y = 2 इधर प्लस है, इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 4 - 2 = 2। अब मैं जरा इसको इरेज करूँ, ये थोड़ी सी खिचड़ी बन गई है यहाँ पे। वेट अ मिनट, ये मैं आप लोग साथ साथ नोट करते रहिएगा ताकि मैं अभी मैं ये जो, ठीक है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। x - 2y, क्योंकि यहाँ पे ये चीज प्लस है तो इधर जाके ये हो जाएगी प्लस, इधर ये चीज प्लस है तो इधर जाके हो जाएगी माइनस। ठीक है, ये इधर 2 है तो ये साइड की इक्वेशन की साइड पे ऐड हो रही है, साइड पे आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो x - 2y हो गई। और ये जो चीज है 2 इधर ऐड हो रहा है इक्वेशन के, इस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पे एक स्टेप और होता है जिसको हम कहते हैं ड्यू टू स्पेस लिमिटेशन। आप ये लिखोगे एक स्टेप में, पहले आप करोगे सब्ट्रैक्टिंग 2y ऑन बोथ साइड, इस साइड पे कैंसिल होगा, इस साइड पे आगे नेगेटिव हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड, तो 2 इधर कैंसिल होगा, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आप देखो तो x - 2y = 2। ठीक है, वो है हमारी x - y = 24, ये है हमारी x - 2y = 2। तो ये होगी इक्वेशन नंबर मेरी 2। अब मैं आपका, क्योंकि ऊपर इक्वेशंस आपने लिख ली है, मैं जस्ट इक्वेशन रख रहा हूँ, बाकी मैं चीजें मिटाने लगा हूँ। ठीक है, ठीक है। पहली इक्वेशन थी फादर जो है वो 24 ईयर्स बड़ा है सन से, तो x = y+24। सेकेंड इक्वेशन इज के x+2 = 2y+2, तो उससे हमारे पास एक ये आई, और दूसरी तो ये मैं अभी जरा दोबारा आपको वहां लिख देता। हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 1 आई थी वो थी जो हमने पहली कंडीशन से निकाली थी। हर कंडीशन से आपने एक इक्वेशन बनानी है, ये मैंने आपको समझाया। x - y = 24, फादर जो है वो 24 साल बड़ा है सन से। सेकंड इक्वेशन हमारे पास आई है x - 2y = 2, के फादर की एज 2 साल बाद ट्वाइस हो जाएगी अपने सन से, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैथ्स में आपने सिंप्लीफिकेशन करनी होती है, तो अब बेसिकली आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो आपका स्टेप आ जाएगा जी x - y = 24। अब सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो आपने साइंस चेंज करना है। अगर कोई भी साइन नहीं लगा हुआ तो अंडरस्टूड सी बात होती है अलजेब्रा में कि यहाँ प्लस था, तो ये इसका साइन चेंज होकर 9 माइनस हो जाएगा, इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इधर 2 है तो इसका साइन प्लस से हो जाएगा माइनस, ये हो गया आपका कैंसिल। y में से -2y गया, सो दिस विल बी y - 2y = -y। ठीक है, आपने जब भी दो का डिफरेंस ले रहे होते हैं, दो के ऑपोजिट साइन होते हैं, तो साइन किसका आएगा मैंने आपको पहले बताया था। सॉरी, x - y था और ये x - 2y था, तो -y+2y, तो ये हो जाएगा आपका +y। ठीक है, = 24 - 2, तो 24 - 2 = 22। तो हमने क्या करना था, करंट एज ऑफ सन निकालनी थी। ठीक है, सन की एज हमने एज्यूम की थी y है। ठीक है, तो y आपके पास आ गया 22, तो सन की एज हो गई
22 years। लेट मी चेक कि हमने सन की एज ही निकालनी है या जस्ट हमने। ठीक है। जी हमने सन की एज ही निकालनी थी। द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज, हिज सन इज, तो सन की एज आ गई जी हमारे पास 22। अब आपने इक्वेशन को जब चेक करना होता है ना कि मैंने ठीक किया है या नहीं ठीक किया, तो आप क्या करते हो। मुझे जरा दोबारा व्हाइट बोर्ड ओपन करने दें। ठीक है। ठीक है, ये हमने किया था। तो हमारे पास ये जब आपका सन की एज क्या आ गई जी 22, तो आंसर तो हमारे पास आ चुका है कि सन की एज 22 ईयर्स है। लेकिन हमारे पास कंडीशन, ये दो इक्वेशंस थी ना, तो स्टार्ट में उसने हमें बताया था कि भाई सन की जो एज है वो फादर की एज के कितना होगी, 24 ईयर्स बड़ा है। कौन बड़ा है भाई? अब्बा जी बड़े हैं 24 साल बेटे से। ठीक हो गया। तो हमने अब्बा जी की एज क्या एज्यूम की थी, एक्स। सन के एज्यूम किए वाई। तो अब अगर आप देखो, इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है। पहले आप एक्स निकाल लेते हैं। वैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है। अब हम आगे फर्दर आगे करने के लिए कि अगर आपको चेक करना है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है, तो आप क्या करोगे। अब आप क्या करो, आप किसी भी इक्वेशन में पहले तो पुट करो वाई की वैल्यू। तो मैं कर लेता हूँ पुटिंग वाई इज इक्वल टू, ये वाई है ना सन की एज, 22 ईयर्स। ये आपने लाजमी लिखना है ईयर्स, और ये कोई भी जो यूनिट है ये लाजमी, ये मिस नहीं करना। इन 1। तो जी आपका हो जाएगा एक्स -22 इज इक्वल टू 24। इम्प्लाइज दैट, इधर अगर ये चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाती है, अलजबरा का रूल है, 24 + 22, सो इट इज 46। तो फादर की एज कितनी होगी जी, 46 ईयर्स। अब अगर हम देखें, तो हमने कहा उसने एक दूसरी की कंडीशन क्या बताई थी कि 2 साल बाद, पहली बात तो ये निकल आई कि हमें एज निकल आई। तो अब दूसरी क्वेश्चन हमने हमने सही निकाला है नहीं निकाला है देखने के लिए उसने बताया था 2 साल बाद। तो फादर की एज 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 46 + 2 इज इक्वल टू 48। सन की एज कितनी हो जाएगी, 22 + 2 इज इक्वल टू 24। ये हो गया, ये हो गया। अब 48 और बाय 24 क्या आता है, ट्वाइस। 2 साल बाद फादर की एज के ट्वाइस नहीं होगी, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। तो ये आपने खुद से चेक करने के लिए आगे फर्दर स्टेप करना है, वरना यहाँ पर ही क्वेश्चन आपका टेक्निकली जो एग्जामिनर ने आपसे मांगा है वो यहाँ पर खत्म हो गया। सन की जो एज है वाई इज इक्वल टू 22, यहाँ पर वो क्वेश्चन खत्म हो गया। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं जरा सेकंड क्वेश्चन पहले आपको दिखा दूं एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स। इसको जरा बंद करूं एंड आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये आप लोग करें असाइनमेंट, एंड 3 की वीडियो में एक अगली वीडियो में मैं वन बाय वन करके क्वेश्चन को करता हूँ, तो 3 की वीडियो में अगली वीडियो में आपके लिए रिकॉर्ड कर देता हूँ। ठीक है। सो आप लोग इस क्वेश्चन को, दिस क्वेश्चन विल बी योर असाइनमेंट, दिस वन क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 विल बी योर असाइनमेंट, दैट इज सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर। क्योंकि अभी मैंने वो चीज करवाई है कि जो आपका जो उससे लिंक्ड हो, रेशो वाली मैंने चीज नहीं करवाई, तो रेशो में आपको भी करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी असाइनमेंट है जिसमें वो ये कह रहे थे फादर, लिख लेता हूँ, दिस इज योर असाइनमेंट। फिलहाल मैं इसको फिलहाल आईडी कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आप लोगों की असाइनमेंट है भाई, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि ये मिलता जुलता है जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको करवाया था, मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। तो इधर भी ये सम ऑफ सम पूछ लिया,
बेसिकली फादर और सन की एजेस हैं, तो आप एक्स एंड वाई यूं करोगे, दो वेरिएबल्स हैं। अगो पे जब जाना है तो आप पीछे साल में आप माइनस कर देंगे, आगे जाएंगे तो आप प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो आपने मुझे बताना है। ठीक है, एंड देन मैं जो है आप लोगों को इसका फर्दर इसको भी सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, सो होप सो आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा बेसिक किस तरह से एज प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैंने जस्ट वन क्वेश्चन किया है ताकि थोड़ा सा आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप कर सकें, वो आप कर लें। आप इसका इस रिलेटेड मैंने असाइनमेंट भी आपको दे दी है। अब अगर फॉर इंस्टेंस आपको फिर भी क्लैरिटी नहीं होती तो इससे रिलेटेड हम एक दो वीडियोस और बना लेंगे और उस तरह आपकी चीज़ें क्लियर हो। सो होप सो इट विल मेक सेंस। और उम्मीद है आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलें जी।